नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से 18,000 एनकाउंटर कर दिए गए हैं अपराधियों के, जिनमें से 200 अपराधी ढेर हो गए। यह आंकड़ा किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही नजर आता है, अच्छा नजर आता है। जिस तरीके से 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज था, गुंडा राज था, एक तंत्र था, नेताओं की पकड़ हुआ करती थी माफियाओं के ऊपर, चंदा बटोरने का काम किया करते थे नेताओं के लिए माफिया। उत्तर प्रदेश में डर लगता था शाम को घर से निकलने में, बहन बेटियां दिन में भी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो बदल रहा है, और जो ये आंकड़े हैं 18,000 एनकाउंटर के, वो ये दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश अब बदलाव की राह पर है। लेकिन अखिलेश यादव को ये शायद पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बड़े बड़े माफिया समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, जिनका जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ खुद की बीमारी से चल बसे, कुछ एनकाउंटर में चल बसे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि क्या 18,000 एनकाउंटर और 200 मौत के बाद उत्तर प्रदेश सेफ हो गया है। अखिलेश यादव को सुनवाएंगे आपको एक कार्यक्रम में। अखिलेश यादव ने गाजियाबाद के कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, फिर अखिलेश यादव रो क्यों रहे हैं, अखिलेश यादव बेचैन क्यों है, उसकी भी कहानी समझिएगा। ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है, और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का, और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कंजौर के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पे लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पे लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? अब समझ नहीं आ रहा, अखिलेश यादव खुद को समझाने के लिए बात कह रहे हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेशन अखिलेश यादव के थे वो बता रहे थे कि आज उत्तर प्रदेश में अगर एक चौराहे पर अपराधी अपराध करता है तो अगले चौराहे पर उसे पकड़ लिया जाता है और उसे उसके सही अंजाम तक, जो उसने कृत्य किया है, उस तक पहुंचा दिया जाता है। दलितों के ठेकेदार बनते हैं। दलित बेटी की अगर बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो अयोध्या में जिस नाबालिग 12 साल की बच्ची के साथ लगातार 2.5 महीने तक रेप किया गया, वो भी समाजवादी पार्टी का नेता था, मुस्लिम समाज से आता था, लेकिन वो बेटी दलितों की थी। अखिलेश यादव का एक बयान उस पर नहीं आया। कन्नौज में नवाब सिंह यादव ने एक बेटी का रेप किया, अखिलेश यादव ने डीएनए की मांग कर दी, और जब डीएनए आरोपी से मैच कर दिया गया, हो गया, जब डीएनए मैच हो गया, तब अखिलेश यादव नहीं बोले, वो भी दलित बेटी थी। लेकिन अफसोस ये रहा कि दोनों ही मामलों में आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, समाजवादी पार्टी के खास थे। अयोध्या वाले अपराधी जो थे
मोहित खान वो वहां के सांसद, नए नवेले जो सांसद बने, अवधेश प्रसाद के करीबी थे और नवाब सिंह यादव को डिंपल यादव का करीबी बताया जाता है। तो अखिलेश यादव अगर दलितों के उत्थान की बात करते हैं, दलितों के लिए न्याय की बात करते हैं, तो फिर सारे मुद्दों पर बात करनी होगी। सेलेक्टिव राजनीति अब लोग समझते हैं, लेकिन असल मुद्दा यह है कि जिस तरीके से अपराधी, वो यादव हो, वो मुस्लिम हो, वो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, हर अपराधी के साथ अगर कोई अपराध करता है तो इस सरकार में हर अपराधी को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया जाता है। और जो ये 200 अपराधी ढेर हुए हैं, उनका दुख अगर अखिलेश यादव को है तो उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, और अगर मंगेश यादव का अखिलेश यादव को दर्द है तो सिर्फ यादव ही नहीं है, उसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, हर समाज से आते हैं। अगर अखिलेश यादव, मंगेश यादव, अतीक अहमद या फिर मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के लिए रोकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पैंतरा अखिलेश यादव का बहुत ज्यादा सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है भविष्य के तौर पर। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।